Hello students, I am Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and this is part 3 of my reading series जिसके अंदर मैं आपको 11 type of questions explain कर रही हूँ that how to solve them in your question papers। तो मैंने अब तक 8 question types explain कर चुकी हूँ in my previous 2 videos, first and the second part। अब ये third part है जिसके अंदर आपको मैं remaining 3 question types explain करूँगी। So looking at the board, I have got all 3 remaining question types left with me। So the first is summary, note, table, flow chart completion। Now as you can see, ये जो summary लिखा हुआ है, summary completion का मतलब जो आपको filling the blanks ही आती हैं, बस इसमें ये होता है कि जो क्वेश्चंस हैं, जो फिलअप्स हैं आपके, वो हर एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, हर एक सेंटेंस में है और ये एक सीरीज में चलता है। समरी इज़ नथिंग बट एक शॉर्ट पैराग्राफ की एक समराइज टेक्स्ट होता है जिसके अंदर आपको 7-8 सेंटेंसेस की बजाय सिर्फ 2 या 3 सेंटेंसेस या फिर 4 सेंटेंसेस में पूरा पैराग्राफ कवर किया जाता है। अब समरी कंप्लीशन के अंदर ज़्यादातर यू गेट क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको आंसर्स पैसेज से ना देख के हुए बट आपको नीचे टेबल गिवन होता है जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ वर्ड्स और कीवर्ड्स दिए गए होते हैं एंड उन कीवर्ड्स को यूज़ करके आपने उस ब्लैंक को फिल करना होता है। इसके लिए इट्स बेटर टू ब्रश अप योर सिनोनिम्स बिकॉज सिनोनिम्स ही हैं जो आपको समरी में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज नोट कंप्लीशन। नोट कंप्लीशन जो है आपको 1 वर्ड, 2 वर्ड या 3 वर्ड में आ सकता है जिसके अंदर आपको एक सेंटेंस दिया गया है एक क्वेश्चन की फॉर्म में, उसके आगे डैश है एंड यू हैव टू फिल दैट डैश विद द आंसर। सो इसके लिए नोट कंप्लीशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको इसमें भी सिनोनिम्स पता होने चाहिए और आप क्वेश्चंस के अंदर ये भी ध्यान रखें कि आप जो ब्लैंक फिल करने जा रहे हैं उसके पहले वाला वर्ड आपने सिनोनिम देख के उसको लोकेट कर लिया है एक्यूरेटली या नहीं किया है। द थर्ड फॉर्म इज़ टेबल कंप्लीशन। टेबल आपको आता है इन दिस फॉर्म जिसके अंदर क्वेश्चंस जो इधर यहाँ हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है, इस ब्लॉक में भी हो सकता है। सो यू हैव टू फिल द कॉलम्स इन दिस। फर्स्ट कॉलम जनरली क्वेश्चंस नहीं होल्ड करता है बिकॉज दैट हेल्प्स यू बाय टेकिंग यू टुवर्ड्स द लोकेशन वेयर इट इज लोकेटेड इन द पैराग्राफ। यू मोस्टली गेट द क्वेश्चंस इन द सेकंड और द थर्ड कॉलम एंड हियर इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व द टेबल बिकॉज आपको यहाँ ईयर्स दिए गए होंगे या फिर आपको नेम दिए गए होंगे लोगों के जिन्होंने रिसर्च की है या जिन्होंने कोई फाइंडिंग की है और आपको उसी की जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करनी है इन द मिसिंग फॉर्म। द लास्ट इज फ्लो चार्ट कंप्लीशन। फ्लो चार्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे एरोज में आए, फ्लो चार्ट इस वे में भी आ सकता है और रिवर्स भी आ सकता है। सो फ्लो चार्ट के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट जो आपको ऊपर टाइटल दिया गया है उस टाइटल को आप ध्यान से पढ़िए और उसको लोकेट करिए पैराग्राफ में। ये फ्लो चार्ट, टेबल, नोट और समरी, ये चारों टाइप जो है कंप्लीशन वाले, ये एक पैराग्राफ में ही कंसिस्ट होंगे इनके आंसर्स। कई बार हो सकता है कि 2 पैराग्राफ में से आंसर आए बट मोस्टली आपको आंसर एक ही पैराग्राफ में मिलता है। मूविंग ऑन टू द 10th वन, दिस इज अ डायग्राम लेबलिंग। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया होगा और वहाँ उसके अंदर लेबलिंग ज़रूर होगी बट कुछ लेबलिंग आपको ब्लैंक दी गई होगी, आपको वो ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है यूजिंग 1, 2, 3 और 4 वर्ड्स और आपको यही लेबलिंग देख के जो गिवन है उसको पहले लोकेट करना है पैराग्राफ में और फिर आपने डायग्राम को लेबल करना है जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसके अंदर। डायग्राम लेबलिंग इज़ द ईजीएस्ट। इसको करने का एक और वे है, जब आप पैराग्राफ स्कैन कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ मिलेगा जिसके अंदर आपको कोई प्रोसेस के बारे में बताया गया होगा। फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ ग्लास, एक रीडिंग है ग्लास, उसके अंदर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरा प्रोसीजर है वो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में है, तो वो बहुत ही ईजी है डायग्राम लेबलिंग भी। लास्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। दिस इज़ नथिंग, जैसे हमने पहले भी किए हैं नोट कंप्लीशन के बारे में बताया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं रिगार्डिंग जिसके अंदर क्वेश्चन होता है, आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा। देयर वोंट बी अ ब्लैंक, देयर वोंट बी एनी ट्रू फॉल्स, देयर वोंट बी एनी ऑप्शंस, बट आपको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई होगी एंड यू हैव टू गिव दैट आंसर इन ईदर 1 or 2 वर्ड और इवन 3 वर्ड एट सम टाइम्स। सो मेक श्योर कि आप जब भी ये सारी टाइप्स को सॉल्व कर रहे हो यू फॉलो द एग्जैक्ट एंड द बेस्ट टेक्निक फॉर दिस। जो भी टेक्निक्स मैंने आपको रीडिंग में बताई हैं आप डेली प्रैक्टिस कीजिए उनको और ये टेक्निक्स
बहुत ही हेल्पफुल हैं बिकॉज मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ और बच्चों को भी करवाती हूँ जो इंस्टीट्यूट में आते हैं, और दे ऑल गेट मोर बैंड्स व्हेन एवर दे प्रैक्टिस दिस। और हमारे यहाँ इस सेंटर में द किड्स हैव ऑल्सो गॉट 9 इन रीडिंग बाय फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक। और आपका एक स्कोर ज़रूर बढ़ेगा चाहे आप ये टेक्निक कर रहे हो, आपको पता चलेगा डिफरेंस व्हेन एवर यू सिट विद योर रीडिंग शीट्स एंड टाइम भी मैनेज हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द रीडिंग क्वेश्चन टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं। कीप फॉलोइंग फॉर मोर, सब्सक्राइब माई चैनल अगर न्यू है, एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।